हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि 5 टाइप्स की वेजिटेशन होती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, हॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्पगंधा है जो मेडिसिनल प्लांट है, वो ब्लड प्रेशर है उससे कंट्रोल करने में काम आता है, उससे मेडिसिन बनती है। ऐसी कि उस पेड़ की जड़ी बूटी है ये, इसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। जामुन है उसका यूज़ किया जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है जामुन के अंदर, तो जो इसका पाउडर होता है वो बनाकर और डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। अर्जुन है जो फ्रेश जूस इसके लीव्स के निकाले जाता है और ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इस तरह से बबूल है, बबूल जो है वो गम इज़ यूज्ड एज ए टॉनिक। इसका गम है जो टॉनिक की तरह यूज़ होता है। नीम के बारे में आपको पता है, एंटीबायोटिक होता है हाईली, और तुलसी प्लांट है, ये क्योर करता है कफ और कोल्ड में। तो इस तरह से ये पूछ सकता है कि राइट द नेम ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ मेड अप फ्रॉम दिस प्लांट्स। तो आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में जैसे ही प्लांट की डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसी तरह से एनिमल्स की भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें से 2,000 स्पीसीज बर्ड्स के हैं, जो कि वर्ल्ड में पाए जाने वाले स्पीसीज का 13% हैं। 2,540 स्पीसीज हैं वो फिश के हैं, जो कि 12% है पूरे वर्ल्ड में पाई जाने वाली फिशेज़ का। और इसका शेयर है वर्ल्ड रेप्टाइल्स और मैमल्स का शेयर है पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले मैमल्स और रेप्टाइल में 5 से 8% है। एलिफेंट जो कि मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल है, और आपको पता है कर्नाटका, केरला, वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम यहाँ पर पाया जाता है। इसी तरह से कुछ और जानवर के नाम दे रखे हैं, जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट स्पीसीज हैं वो एनिमल्स के पाए जाते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि हमारे देश में एनिमल डाइवर्सिटी भी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर टाइगर और लायंस दोनों हैं, और गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, जो वहाँ इंडियन लायन है वो रहते हैं। और इसी तरह से लियोपार्ड्स हैं वो कैट फैमिली से बिलोंग करता है। और देख रहे हैं कि आप हिमालय जो रीजन है, जो लद्दाख जैसे मतलब कि कोल्ड रीजन होते हैं, वहाँ पर याक है जैसे जानवर हैं वो होते हैं। याक जैसे जानवरों का घर होता है वो। इस तरह से मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जानवर हैं वो रहते हैं, पशु रहते हैं। इन द रिवर, लेक्स और कोस्टल एरिया टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और गारिल्स हैं ये पाए जाते हैं, आपको पता है, पानी के अंदर। और ये बताना चाह रहा है कि बर्ड लाइफ बहुत ही कलरफुल है। इंडिया की पीकॉक्स, पिजन्स, डक्स, पिजन्स हैं, ये सारे बर्ड्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स फॉर ए बायो डाइवर्स इन्वायरमेंट फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स। और आपको पता है एनिमल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तभी इसको ये कहा जाता है कि इकोसिस्टम का ये निर्माण करते हैं। तो जो ये फ़िश है ये न्यूट्रिटिव फूड भी प्रोवाइड करती है। इसी तरह से जो जानवर मिल्च एनिमल होते हैं, दूध देने वाले पशु होते हैं, उनको सामान ढोने के काम में भी लाया जाता है, उनके मीट भी खाया जाता है, इनके एग भी खाए जाते हैं। तो किस तरह से इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने में, पर ह्यूमन बीइंग तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो एक्सप्लोटेशन कर रहा है प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत ज़्यादा। अंधाधुन है वो, पेड़ों की कटाई कर रहा है, एनिमल्स को मार रहा है। कई बार तो क्या होता है कि एनिमल्स हैं उनको बेचा भी जाता है इलीगल तरीके से। उनके जो उनकी खालें हैं, उनके दांत हैं, जिनसे कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह से इलीगल उनकी ट्रैफिकिंग होती है, बेचा जाता है उनको। तो मारने की वजह से एनिमल स्पीसीज है वो इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, कुछ तो ख़त्म होने की स्टेज पे, कुछ एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। तो ये सारा जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए मनुष्य करता है, ये जो हंटिंग करता है उसको मतलब कि कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है।
तो इसके लिए गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर 14 दे रखा है बेटा, पर नई बुक में आप देखेंगे और नेट पर चेक करेंगे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वो सेटअप किए गए हैं। फ्लोरा और फोना है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपको उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व को फाइंड आउट भी करना है इंटरनेट से, और कहाँ पर है ये बायोस्फीयर रिजर्व आपको ये लर्न भी करना है। उनमें से कुछ दे भी रखे हैं, आपको इनको भी लर्न करना है, पेपर में ये भी पूछे जाते हैं। और प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड टू मैनी बोटनिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट 1992। सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर बनाया, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट राइनो बनाया, राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बनाया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। 89 नेशनल पार्क नहीं है, ये अब ज़्यादा हैं, तो ये सब मैं आपको जब आपको नोट्स दूंगी तब लिख के दूंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, वो ज़्यादा हैं। तो ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ फॉर ओन आवर ओन सर्वाइवल। तो हम समझ चुके हैं कि हमारे इकोसिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सर्वाइवल में, हम किस तरह से बिना इकोसिस्टम को मेंटेन किए इसको इम्बैलेंस करके हम नहीं रह सकते। तो आपने आज ये चैप्टर फिनिश कर दिया है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये बहुत ही ईजी और सिंपल चैप्टर था। तो बेटा इसके जो मैप वर्क दे रखा है, ये हो सके तो ये भी आप अपनी फिर नोटबुक में करिए कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ, कौन से स्टेट में है, कौन सी बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में है, कौन सा नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।